हेलो स्टूडेंट, नामक के मूल तत्व चैप्टर 6 सहायक बहियाँ और मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। अब हम सहायक बहियों में ही आगे देखते हैं कि खाने वाली दैट मीन्स कॉलम वाली परचेज बुक या खरीद बही किस तरीके से तैयार होती है। यहाँ पे माल के प्रकार की और दूसरी आती है माल और खर्च दोनों की। तो सबसे पहले हम माल के अनुसार किस तरीके से बनती है। जब व्यापारी एक से अधिक माल की खरीदी बिक्री करता हो तब उसकी साधारण खरीद बही के बदले में माल के अलग अलग तरीके की, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, घरघंटी हो, वॉशिंग मशीन हो, वटेवर कितने भी वो चीज़ों की बिक्री कर सकता है। तो अलग अलग एक ही बिल के अंदर अलग अलग चीज़ों का वो बिल बनाए उस तरीके से। तो यहाँ पे कॉलम के तौर पे मैं नमूना बताती हूँ आपको स्टूडेंट्स। माल के खाने वाली देखो उसी तरीके से खरीद बही में जिस तरीके से व्यापारी का नाम आता था ऊपर आएगा ग्राहक का नाम। जितने भी नमूना है तो श्री खरीदी यानी कि जो खरीदने वाला है उसका ऊपर नाम, तारीख, बिल के अंदर जो आएगा वो व्यापारी का नाम आएगा, आवक बिल नंबर, खाता प्रश्न नंबर, रकम, टीवी, फ्रिज, घरघंटी, फ्रिज, वॉटेवर जितने भी आइटम्स हों वो आइटम्स के नंबर वहाँ पे लिख जाते हैं या नाम लिखे जाते हैं। एक से अधिक होने चाहिए कुल रकम। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से इसका नमूना तैयार होता है। अब हम इसका एक सवाल देखते हैं। उदाहरण दूसरा, निम्नलिखित व्यवहारों पर से श्री जी फर्नीचर मार्ट की वही में खानों वालों खरीद वही तैयार कीजिए। श्री जी फर्नीचर मार्ट टेबल, कुर्सी और अलमारी के लेन देन का धंधा करता है। 2015 में अप्रैल 1, यहाँ पे पहले मैं रीड कर रही हूँ एक एक करके सारे, उसके बाद खाने वाली खरीद वही के अंदर किस तरीके से इसकी एंट्री होगी वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं रीड करती हूँ। 2015 अप्रैल 1 श्री राम फर्नीचर मार्ट के पास से 10 नंग टेबल 1000 प्रति नंग, 15 नंग कुर्सी 600 प्रति नंग और 5 नंग अलमारी 3000 प्रति नंग के भाव से खरीदे। साख का समय है यानी बिल नंबर दिया है, यानी कि ये साख का व्यवहार है, यानी कि ये खरीद बही में इसकी एंट्री की जाएगी। पांचवा है श्री फर्नीचर मार्ट के पास से 10 नंग टेबल, 2 नंग अलमारी 2500 में प्रति नंग के भाव से 10% व्यापारी बट्टे से खरीदा। बिल नंबर 126 मिला है। आधी रकम तुरंत रोकड़ चुका दी है। इसे हम संपूर्ण उधार व्यवहार मान के चलेंगे। ये आपको मैंने आगे भी वीडियो में कहा है। इसे यानी आधी रकम चुकाने के लिए कहा गया हो तो हम संपूर्ण उसे उधार व्यवहार मान के करेंगे। तारीख 10 श्री शिवम साइकिल स्टोर से 3500 की एक साइकिल खरीदी, ये संपत्ति में आ जाएगा। ठीक है, इसकी एंट्री नहीं की जाएगी। 20 तारीख श्री रहीम फर्नीचर में से 10,000 की कुर्सी, 10% व्यापारी बट्टे से, 5% रोकड़ बट्टे से तुरंत ही रकम चुका दी है। ठीक है, तो तुरंत रकम चुका दी है तो ये रोकड़ व्यवहार में आएगा यहाँ पे, यानी कि खरीद बही के खाने वाले में नहीं आएगा। ठीक है, 25 है श्री अम्बे फर्नीचर ट्रेडिंग कंपनी को 20 नंग टेबल प्रति नंग 900 के भाव से 5 नंग कुर्सी 700 के भाव से भेजने का आदेश दिया, यानी कि ऑर्डर मिला है। तो रोकड़ के व्यवहार, संपत्ति के व्यवहार और बिन आर्थिक व्यवहारों का यहाँ पे एंट्री नहीं किया जाता है, तो ये इसकी एंट्री नहीं की जाएगी। तारीख 30 महेश भाई के पास से बिल नंबर 500 के अनुसार 5 नंग प्रति नंग 1200 के भाव से, 20 नंग कुर्सी प्रति नंग 600 के भाव से, 8 नंग अलमारी 25 के भाव से 10% व्यापारी बट्टे से खरीदा। स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एंट्री करते हैं। किस तरीके से सवाल किया जाएगा। तो श्री फर्नीचर मार्ट की खरीद वही, तारीख, व्यापारी का नाम, आवक बिल नंबर, खाता प्रश्न नंबर, रकम, टेबल, कुर्सी, अलमारी, अलग अलग कॉलम बनाए हुए और रकम का। तो पहला क्या है 2015 अप्रैल 1 श्री फर्नीचर मार्ट के पास से 10 नंग टेबल, यानी कि 10 और प्रतिभाव कितना है 1000 का, तो 1000 के उससे गुणाकार करेंगे तो 10,000 हुआ। 1000 गुणा 10 यानी कि देखिए 10,000 टेबल हुई।
कुर्सी 15 का 600 से गुणा करेंगे तो 9000 हुई, और 5 अलमारी हैं पर कितने प्रतिभाव, यानी कि 3000 के हिसाब से, तो 5 का 3 में गुणाकार करेंगे यानी कि 15000 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए श्री राम फर्नीचर मार्ट व्यापारी के नाम में बिल आवक नंबर 99, टेबल में 10,000, कुर्सी में 9,000, अलमारी में 15,000, सबका टोटल किया कुल रकम में 34,000। देखिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तारीख 5, श्री फर्नीचर मार्ट के पास से 10 नंग 12 प्रति, ठीक है 10 को 12 यानी कि यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे 10% व्यापारी बटा यानी कि 12,000 है, 12,000 का 10% निकालेंगे तो 1200 हुआ, 12,000 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10,800। यहाँ पे क्या लिखा है, तारीख 5 श्री फर्नीचर मार्ट खाते, आवक बिल नंबर 126, टेबल में 10,800। आगे क्या कहा गया है देखिए, अलमारी 2500 यानी कि 12 नंग है, 2500 के भाव से 10% उससे, तो 12 को 25 से गुणाकार करेंगे और 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 27,000। दोनों को टोटल करेंगे तो 37,800 आएगा। उसी तरीके से 10वां मैंने कहा कि शिवम एक साइकिल ये संपत्ति है, तो यहाँ पे देखिए टिप्पणी में लिखा है जो तारीख 10 अप्रैल, साइकिल एक संपत्ति है यानी कि साख खरीद के इसमें नहीं आएगा, मुख्य रोजनामचा में जाएगा। उसी तरीके से तारीख 20 तुरंत रकम चुका दी गई है, ठीक है, तो ये रोकड़ व्यवहार है, तो यहाँ पे 20 तारीख में संपूर्ण रोकड़ खरीदे होने से रोकड़ बही में लिखा जाएगा, यहाँ नहीं लिखा जाएगा। तारीख 25 ऑर्डर दिया है यानी भेजने का आदेश दिया है, यानी कि ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए तारीख 25 केवल आदेश दिया, बिन आर्थिक व्यवहार है जिसका लेखा नहीं होगा। अब तारीख 30 देखिए, महेश के पास से बिल नंबर 500 के अनुसार 5 नंग 12 के भाव से पर 10% व्यापारी बट्टा है, ठीक है, यानी कि 6,000 हुआ, 6,000 का 10%, 600, 5,400, 30 तारीख का महेश खाते, यानी कि यहाँ पे लिखा है 5,400। फिर उसके बाद कहा गया 20 नंग कुर्सियाँ 600 के, यानी कि 12,000 की 10% यानी 10,800 कुर्सी, और उसके बाद कहा गया है 8 के भाव से 2,500 यानी कि 10% निकालेंगे तो 18,000 आएगा। 20,000 आया, 20,000 का 10%, 2,000 माइनस करेंगे 18,000, इन सब का टोटल करेंगे 34,200 महेश भाई का। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जैसे यहाँ पे तारीख 5 में कहा था कि आधी रकम तुरंत चुका दिए तो हम इसे संपूर्ण उधार व्यवहार मानेंगे। यहाँ देखिए रोकड़ भुगतान 18,900 रोकड़ बही में लिखा जाएगा, लेकिन हम खरीद बही में बना रहे हैं इसलिए हमें लिखना पड़ेगा कि ये संपूर्ण उधार व्यवहार मान के किया है। अगर रोकड़ बही में ये जाएगा तो रोकड़ बही में हम जरूर इसकी एंट्री रोकड़ बही के भुगतान में आधी रकम सिर्फ हम उसमें करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ खरीद बही बना रहे हैं तो खरीद बही में हम संपूर्ण उधार व्यवहार मान के कर रहे हैं, इस तरीके के हम एंट्री कर देंगे। इस तरीके से स्टूडेंट्स अलग अलग खाने वाली जो रोकड़ बही है, खरीद बही है वो बनती है। हमने साधारण रोकड़ खरीद बही देखी, हमने खाने वाली खरीद बही देखी जिसमें अलग अलग सामान की किस तरीके से असर होगा वो हमने देखा। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम जीएसटी किस तरीके से उसका अप्लाई होगा वो देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण तीसरा, अहमदाबाद के भावेश स्टोर जो कपड़े के व्यापारी हैं उनकी वही में खर्च के लेखा सहित खरीद वही तैयार कीजिए। वे वसैक, रेलवे नूर, मजदूरी जैसे खर्च को निम्नलिखित अलग अलग खाने से करते हैं। यानी कि हमने पहली देखी साधारण खरीद बही, दूसरी देखी माल के खाने वाली खरीद बही, अब हम देख रहे हैं माल और खर्च के खाने वाली खरीद बही। मजदूरी जैसे खर्चों को लिखने के लिए अलग अलग खाने बनाए जाते हैं। कुल 12% वसैक दर के आधार पर खरीद बही तैयार कीजिए। निम्नलिखित व्यवहारों पर से वसैक का समावेश नहीं हुआ है, लागू पड़ती रकम जोड़कर खरीद बही तैयार
कीजिए। यहाँ पे जो सवाल है उसमें नहीं किया है, पर उसे ऐड करके यानी कि जोड़ के हमें वो सवाल कंप्लीट करना है। 2018 मैं पहले क्वेश्चन रीड करती हूँ, उसके बाद हम सवाल कंप्लीट करेंगे। 2018 जनवरी 1 राजकोट के विपुल स्टोर के पास से रुपये 10,000 का माल 10% व्यापारी बट्टे से खरीदा। मजदूरी 500, रेलवे नूर 400 और बिल 239 में दर्शाया गया है। स्टूडेंट्स, अब हम एक एक रीड करेंगे और एक एक उसकी एंट्री कैसे होगी वो देखते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आया? 10,000 का 10% 1,000 आया। 1,000 माइनस करेंगे 10,000 में से तो कितना आएगा? 9,000। अब 9,000 आपका देखिए, अभी अलग अलग खाने वाली यानी कि खर्च और माल वाली खरीद बही कैसे बनती है? तारीख, व्यापारी का नाम, आवक बिल नंबर, खाता प्रश्न नंबर, फिर नेक्स्ट है माल की शुद्ध रकम, रेलवे नूर, मजदूरी, जितने भी खर्च हैं आप उसमें ऐड कर सकते हैं। आवक, गाड़ी भाड़ा हो या कुछ भी हो तो इस पर ऐड हो जाएगा। रेलवे नूर है, मजदूरी है, वसेक यहाँ पे अंतर्राज्यीय पूर्ति और अंतरा राज्य पूर्ति, आवक पूर्ति संकलित वसेक, और यहाँ पे आवक पूर्ति केंद्रीय राज्य और केंद्रीय वसेक और राज्य वसेक, इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे वसेक आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है जिसमें कहा गया है विपुल स्टोर्स 2018 जनवरी 1 विपुल स्टोर्स खाते, आवक बिल नंबर 239 और शुद्ध माल की कीमत कितनी है? 9,000। रेलवे नूर कितना है? 400 और मजदूरी कितनी है? 500। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको ये लग रहा होगा 594 ये कितना आया? यानी कि हमें 12% हमें माल की 12% हमें जीएसटी निकालना है, केंद्रीय वसेक और राज्य वसेक। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको हम कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। यहाँ पे खरीदी की वही के वसेक की गणना 1 जनवरी है तो 9,000 प्लस रेलवे नूर 400 प्लस 500 आपकी मजदूरी, तो कितना टोटल आया? 9,900। अब 9,900 का 6% निकाला, 6% निकाला यानी कि उतना ही होगा 5,994, 5,994 इस तरीके से हमने निकाला। अब यहाँ पे लिखा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सवाल के अंदर क्या कहा गया? राजकोट। ठीक है, राजकोट यहाँ पे अहमदाबाद से दूसरे राज्य में जा रहा है, इसलिए 6% निकाला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तारीख 7 भावनगर के गोपी के पास से 15,000 का माल 5% व्यापारी बट्टे से खरीदा। मजदूरी रुपये 300 और रेलवे नूर 400 के साथ कुल रकम रोकड़ से नगद चुका दी है। ठीक है, रोकड़ तुरंत चुका दी है तो ये रोकड़ व्यवहार में जाएगा, आपकी खाने वाली खरीद बही में नहीं आएगा, तो यहाँ पे इसकी एंट्री नहीं होगी। लेकिन हाँ, टिप्पणी में ज़रूर लिखा जाएगा तारीख 7 रोकड़ खरीदी जो रोकड़ बही में लिखी जाएगी। तारीख 23 रुपये 20,000 का माल मुंबई के धवल के पास से 10% व्यापारी बट्टे से। देखिए, अहमदाबाद और राजकोट एक ही राज्य में आता है, अहमदाबाद और राजकोट एक ही राज्य में आता है, राज्य एक है। ठीक है, अब यह महाराष्ट्र दूसरा राज्य हुआ, तो ये ज़रा ध्यान देना कौन सी सिटी का नाम दे रहे हैं वो। तो ये मुंबई आता है महाराष्ट्र में, तो इसका डायरेक्ट 12% निकाला जाएगा। 20,000 का माल मुंबई के धवल के पास से 10% व्यापारी बट्टे से खरीदा, जिसमें से मजदूरी 250 और रेलवे नूर 350 के साथ बिल नंबर 971 मिला है। धवल को आधी रकम तुरंत चुका दी। हम इसको भी पूरा संपूर्ण उधार व्यवहार मान के करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 23 तारीख धवल खाते 971, माल की कीमत 18,000, क्योंकि यहाँ पे देखो 20,000 है पर 10% व्यापारी बट्टा कहा गया है, तो 20,000 का 10% निकालेंगे 2,000 होगा। 20,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो 18,000 आएगा, तो 18,000 आया। रेलवे नूर आपका दिया हुआ है सवाल में 350 और 250 मजदूरी, 350 और 250। अब
इसको गणना कैसे देखिए, टोटल हुआ 18,000 प्लस 350 प्लस 250 18,600। 18,600 का संकलित वसेक निकाला जाएगा 2232 यानी कि 2,232, क्योंकि ये दूसरे राज्य में है इसलिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए आंतर राजपूर्ति, तो इन सब का टोटल होगा तो 20,832। अब नेक्स्ट है 25 12,000 का यंत्र एक मास के लिए जामनगर के मुकुंद के पास से खरीदा। यंत्र लाने की मजदूरी 1,000 हुई जो रोकड़ में चुका दी। पहला, ये संपत्ति है तो इसकी एंट्री खरीद बही में नहीं होगी, और रोकड़ चुका दी है यानी कि ये रोकड़ बही में लिखा जाएगा, लेकिन खरीद बही में इसकी एंट्री नहीं आएगी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोकड़ बही में इसका या मुख्य रोजनामचा में जाएगा। अब तारीख 29 पोरबंदर, पोरबंदर भी हमारे गुजरात के अंदर आता है, खास ध्यान रखिएगा। पोरबंदर यानी पूनम के पास से 8,000 10% व्यापारी बटे से, यानी 8,000 का 10% कितना हुआ 800 यानी कि 7,200 हुआ। रोकड़ बट्टे से खरीदा, हम रोकड़ बट्टा ध्यान में नहीं देंगे। बिल नंबर 1923 यानी 193 मिला है, जिसका रेलवे नूर 200 चुकाया है। अब देखिए सवाल में पूनम 29 पूनम खाते 193 7200 200 रेलवे नूर, आपका मजदूरी नहीं दिया है। और इसका देखो बसें कैसे निकाला, टोटल क्या 7,400, उसका 6% 4,444 444, इस तरीके से यहाँ पे दोनों के 444 444, क्योंकि एक ही राज्य के अंदर के सिटीज़ के बीच में लेन देन हो रहा है, इसलिए इसका टोटल करेंगे तो 8,288 हुआ। इन कुल का टोटल करेंगे तो 40,208, और इसका टोटल करेंगे यानी कि सभी का टोटल करेंगे, कुल माल आएगा 34,200, रेलवे नूर कुल आएगा 950, मजदूरी आएगी 750 कुल, अंतर राज्य पूर्ति में 1,038 और आवक पूर्ति यानी कि आंतरा का जो भी टोटल आएगा वो 2,232 और कुल आपकी उधार खरीदी होगी 40,208 रुपये। स्टूडेंट्स, ये सवाल इस तरीके से कंप्लीट होगा। अब खरीद वापसी और बिक्री वापसी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।